वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं पार्ट 2 स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर पार्ट 1 स्टोरी नहीं सुना रहेगा तो प्लीज़ सुने। दोस्तों राम लच्चू को रंगे हाथ से पकड़ने के बाद और उसको बहुत मारता है और पूछता है कि तेरा भाई किधर है। लच्चू अपने भाई के बारे में नहीं बताता है। थोड़ी देर के बाद लच्चू एक जहरीले सांप को अपना हाथ में पकड़ लेता है। लच्चू जहरीला सांप राम के बदन में फेंक देता है और राम के हाथ में सांप काट देता है और लच्चू को राम को बता देता है कि जहरीले सांप का दवा गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, तू 1 घंटे में मर जाएगा। लच्चू वहाँ से भाग जाता है और राम ये बात सुनकर वो धीरे धीरे उसका बदन में जहर फैल जाता है और वो घर से बाहर आता है। मगर भीम और उनका परिवार प्लान करते हैं स्क्वाड के महल में जाके स्क्वाड को मारने के लिए और मल्ली को वापस लाने के लिए। मगर राम देख लेते कि भीम है और राम लकड़ी से मारते हैं और भीम आवाज़ सुनकर राम को ढूंढ लेता है। भीम राम का हाथ देखते हैं और पहचान लेते हैं कि जहरीला सांप काटा है। उसके बाद भीम दवा लेके आता है और राम को दवा पिलाता है। भीम राम का कमरे में बिस्तर में सुला देता है। उसके बाद भीम राम को सब बता देता है कि मेरा नाम अख्तर नहीं है, मेरा नाम भीम है और स्कॉट ने मेरा मल्ली को किडनैप किया है। मैं और मेरा परिवार आज स्कॉट को मार के मल्ली को वापस लेके जा रहा हूँ। राम सुनकर बहुत टेंशन में पड़ जाता है और रो पड़ता है। उसके बाद भीम और उसका परिवार जानवरों को गाड़ी में डालकर स्कॉट के महल में चले जाता है और जानवरों को गाड़ी से सब बाहर आता है और ब्रिटिश लोगों के ऊपर अटैक करता है और भीम स्कॉट के महल में मल्ली को ढूंढते हैं। मगर अचानक राम पुलिस यूनिफॉर्म आता है और भीम को पकड़ने के लिए जाता है। भीम राम को देखता है और टेंशन में पड़ता है जो राम पुलिस यूनिफॉर्म में आता है। उसके बाद भीम और राम दोनों झगड़ा करते हैं। भीम महल के अंदर चले जाता है मगर राम बताता है कि भीम अगर तुम हार नहीं मानेगा तो स्कॉट तेरा बहन को मार डालेगा। उसके बाद भीम हार मान लेता है मगर राम बहुत रो पड़ता है क्योंकि भीम को पकड़ करके। मगर राम ने अपना गाँव वालों के ऊपर और अपना पिताजी से कसम खाया था कि अपना गाँव वाले के पास हर एक आदमी के पास हथियार होना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि राम का पिताजी बाबा एक ब्रिटिश पुलिस था। एक दिन एक स्क्वाड ने सरपंच को हथौड़े से मार डालता है क्योंकि ब्रिटिश पुलिस ने लगन मांगने पर सरपंच ने पुलिस को मार के भगाया था, इसलिए स्क्वाड ने सरपंच को मार डालता है। मगर बाबा ये सब देखकर वो पुलिस का काम छोड़ देता है और अपना गाँव लोगों से एक सेना बनाता है और सबको लकड़ी का बंदूक से ट्रेनिंग देता है जो स्क्वाड को मारने के लिए। उसके बाद बाबा का भाई वेंकटेश आता है जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है और बताता है कि पुलिस का काम छोड़कर मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मगर बाबा बताता है कि आपको पुलिस में रह के मुझे खबर देता रहना है। उसके बाद राम और सीता एक दिन रात को अपने पिताजी का बंदूक लेके प्रैक्टिस करने जाता है। मगर बाबा को पता चल जाता है कि राम बंदूक लेके प्रैक्टिस करने जाता है। मगर राम का बंदूक का निशाना बहुत तेज़ रहता है और बाबा को पता चल जाता है कि राम का बंदूक का निशाना बहुत तेज़ है। उसके बाद अचानक ब्रिटिश लोग गाँव वालों के ऊपर अटैक करता है मगर बाबा का पत्नी और दूसरा बेटा दोनों शहीद हो जाता है। मगर बाबा लड़ता रहता है। अचानक बाबा के हाथ में गोली लग जाता है। उसके बाद बाबा अपना बंदूक को नहीं चला पाता है। उसके बाद बाबा अपना बेटा राम को बंदूक देता है ब्रिटिश के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि राम का बंदूक का निशाना बहुत तेज रहता है। फायर करते करते गोली भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बाबा राम को कसम खाने को बोलते कि हमारे गाँव वाले के पास हथियार होना चाहिए। उसके बाद राम कसम खाता है और गाँव वाले के पास हथियार होना चाहिए। उसके बाद बाबा अपने पीछे कमर के इधर बॉम्ब लगाता है और ब्रिटिश के पास जाता है और राम बंदूक लेके शूट करता है जहां बाबा बॉम्ब लगाता है और उसके बाद बाबा शहीद हो जाता है। उसके बाद राम सीता को कसम खाता है कि मैं अपना गाँव वालों को बंदूक लेके दिखाऊंगा और राम एक लॉकेट का टुकड़ा भी देता है जो अपना शादी का वादा करता है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राम को बंदूक का गुड़न संभालने का सौंप देता है। राम सोचता है कि यही मौका है, सब बंदूक लेके अपना गाँव वालों को दे दो। मगर राम दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि भीम और मल्ली को जेल से छुड़ा के उसके बाद मैं बंदूक लेके जाऊंगा। दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी अपलोड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।